ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल गलत होने की गलती पकड़ने के लिए बनाया जाता है। वेलकम इन फ्यूकी एजुकेशन, दिस इज बबली जैन, योर अकाउंटेंसी टीचर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11 next chapter number 6, trial balance and rectification of errors. Meaning of trial balance. So what is the meaning of trial balance? Actually, trial balance, it is an statement. It is a statement. It is not any account. Okay. So a trial balance is a statement prepared to check whether the debit and credit totals are all ledger accounts are equal. So trial balance, when we have to make trial balance, हम तब बनाते हैं जब हमारा जर्नलाइजिंग का काम हो जाता है एंड देन इन लेजर वी हैव पोस्टेड ऑलरेडी, वो पोस्टिंग वर्क भी खत्म हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन टोटल्स की, उन अकाउंट्स की टोटल निकालते हैं, एक समराइज्ड फिगर निकालते हैं और उस समराइज्ड फिगर को, टोटल फिगर को हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस होगा डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा। बस यही है ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या करना है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन जनरल, देखो सबसे पहले हम जनरल में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर दिए, देन पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स। व्हेन वी हैव पोस्टेड इन लेजर अकाउंट, बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अकाउंट। हम क्या करेंगे, हर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस इट मीन्स टोटल ऑफ द अकाउंट एट द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो हमने वहां पे टोटल निकाल ली हर अकाउंट्स की। These balances are then entered in a trial balance to check correctness. और यही balances हम कहाँ लेकर जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं, जिससे कि हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करके मिस्टेक्स पता करने में हेल्प मिलती है और ये एक्यूरेसी हो जाती है, ये करेक्टनेस हो जाती है कि हमने फिगर सही सही जगह पे डाले हैं। ठीक है, बिकॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11 हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था और अकाउंटिंग इक्वेशन में ये देखा था डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, बोथ द साइड्स विल इक्वल। तो अब इक्वल कैसे होगी उसको देखने के लिए हम यहाँ से जो भी फिगर्स लेकर जाते हैं हमारे अकाउंट्स के, डिफरेंट अकाउंट्स के, उनको हम उनके पर्टिकुलर बैलेंसेस साइड में लिख देते हैं जहाँ पे भी वो आने चाहिए। जैसे डेबिट में जिसका बैलेंस जाना है वहाँ डेबिट किया, जिसको क्रेडिट में लिखना है उसको क्रेडिट में लिखा, लास्ट में हम टोटल निकालते हैं। तो ये सारी समराइज्ड हम करते हैं कहाँ पर, एक ऑन अ पेपर, वन पेपर पे ही, जहाँ पे हमें पता चल जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। सो इट इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। ये सिर्फ बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट है, यहाँ हमें सिर्फ बैलेंसेस को ही फॉरवर्ड करना है, उन्हीं को शिफ्ट करना। एग्जाम्पल, इफ कैश अकाउंट हैज 20,000 डेबिट बैलेंस, मान लो कि कैश अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 20,000, ओके, एंड कैपिटल हैज 20,000 क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 20,000 क्रेडिट हुआ, बोथ आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस, दोनों को ही हम ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे और दोनों कहाँ जाएंगे, कैश विल गो इन डेबिट साइड हियर एंड कैपिटल विल गो इन द क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट और कैश का बैलेंस होता है डेबिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है, इसका भी लॉजिक देख लेते हैं। बिकॉज कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, एंड लाइबिलिटीज है कैपिटल, और कैपिटल लाइबिलिटीज है इसलिए उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। ये हमने पढ़ा था, एसेट डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। ओके, तो दिस टाइप ऑफ थिंग हियर कि हम क्या करेंगे, उनको उनके बैलेंसेस के अकॉर्डिंग उनके सही प्लेस पर लिखेंगे एंड वी विल एग्रीगेट बोथ द साइड्स आर इक्वल हियर। तो हम समझ गए कि ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया, इट मींस वी हैव डन करेक्ट पोस्टिंग। ठीक है, पोस्टिंग हमारी एकदम करेक्ट है। सो इन दिस वे हम इसको चेक करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, तो फर्स्ट तो थिंग यही है कि हमको करेक्टनेस देखनी है। ओके, सो द ट्रायल बैलेंस सर्व्स मेनी पर्पसेस, हमारे बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व होंगे, बट उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हमें क्या करना है, यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखनी है। एंश्योर्स टोटल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, और ये हम कैसे करते हैं,
टोटल, डेबिट की टोटल लगाए, क्रेडिट की टोटल लगाए, इफ दे बोथ आर इक्वल साइड, तो देन हम बोलेंगे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है. दिस साइड भी 20,000, सी दिस साइड 20,000, दिस साइड आल्सो 20,000, इट मींस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है. Now, to locate errors, if it doesn't tally, there must be mistakes. For example, if suppose we have written here 20,000 only, okay, this side we have written 20,000 and this side we have written 2,000 only. By mistake we have written only 2,000. So now it will not agree, okay, because यहाँ पे total आ रही 20,000 and here only 2,000. So we can say कि both the totals are not equal. It means कुछ तो हमने गलती की है. Then we will check our balances जो हमने पोस्ट किए हैं. हमको तुरंत पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे 18,000 कम लिखे हैं. ठीक है. So now in this way we can find errors. Now next objective of preparing trial balance to prepare financial statement. Actually ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, और फाइनल अकाउंट्स हम लेजर की हेल्प से या जर्नल एंट्रीज की हेल्प से नहीं बना सकते, बिकॉज हम हर अकाउंट को बार बार चेक करेंगे, हर एंट्री को बार बार चेक करेंगे, उनकी टोटल को काउंट करेंगे और फिर लिखेंगे फाइनल अकाउंट्स में, तो इट विल टेक टू मच टाइम. ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, वी जस्ट नीड टोटल्स. हमें टोटल मिल जाए, बस हम उसी को शिफ्ट कर देंगे फाइनल अकाउंट्स में. सो वी नीड टू प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट, मतलब balances of accounts are needed only for trading P&L and balance sheet. हमें सिर्फ और सिर्फ balances चाहिए. ठीक है, हर accounts की balances चाहिए. वो balance हमने निकाले और उनको हमने इधर shift कर दिया, जिससे हमारे final accounts बनेंगे. Final accounts means trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay. Now to provide summary, it summarizes all ledger balances at one place. ट्रायल बैलेंस क्या करता है, एक ही प्लेस पर. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट हियर. ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है. तो जितने हमने इतने सारे लेजर अकाउंट बनाए, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सैलरी, जितने भी अकाउंट्स हम बना रहे हैं उन सब की इतनी सारी डिटेल हमें नहीं देनी. हम सिर्फ उनका बैलेंसेस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ऑन अ पेपर. ठीक है, टू सेव टाइम एंड एफर्ट. अब इससे क्या होगा, विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द ledgers वन कैन क्विकली सी बैलेंसेस. हम यहाँ पे बैलेंसेस देख लें, तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा. नो नीड ऑफ चेकिंग ऑल द ledgers. हमें देखना ही नहीं है ledgers, हम इसी से चेक कर लेंगे. सो टू ascertain the arithmetical accuracy of ledger accounts, जो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, these are objectives. हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज यही है हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर, जिसमें हम इनको डिटेल में स्टडी करके इस चैप्टर को समझ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. नाउ सी, डबल एंट्री सिस्टम रिक्वायर्स एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. ओके, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर डेबिट का अपना खुद एक क्रेडिट होगा, मतलब जो एक साइड डेबिट में जा रही है कोई चीज तो उसका क्रेडिट साइड भी होगा. ओके, व्हेन बैलेंसेस आर एक्सपेक्टेड एंड प्लेस्ड इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट टोटल शुड इक्वल क्रेडिट टोटल. तो डेबिट क्रेडिट के बराबर होनी चाहिए, बिकॉज दोनों ही साइड में इक्वल बैलेंसेस ही जाएंगे. तभी हम बोलेंगे कि हमने हर चीज को सही सही दो जगह पर लिखा है. If they do not match, it means there is some arithmetical mistake. अगर वो दोनों मैच नहीं होते तो समझ जाइए कोई ना कोई आपने न्यूमेरिकल फिगर लिखने में गलती की है. Example, if sales of 5,000 is posted only in sales account. मान लो अगर हम सेल्स है 5,000 की, जो कि हमने सेल्स अकाउंट में तो पोस्ट कर दी, बट नॉट इन कस्टमर्स अकाउंट, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टेली. देखो, ट्रायल बैलेंस में दो साइड होते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं. मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताती हूँ आपको. ठीक है, इन दिस वे बोथ द साइड्स, दिस इज नेम ऑफ अकाउंट्स, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ नेम लिखना है अकाउंट्स का. ओके, दिस साइड इज डेबिट एंड दिस साइड इज क्रेडिट. नाउ एवरीथिंग वी विल राइट ऑन टू प्लेसेस. ओके, अब क्या होगा, इफ सेल्स ऑफ 5,000 इज पोस्टेड ओनली इन सेल्स अकाउंट,
एक्चुअली हम जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन की एंट्री देखते हैं। सेल्स हुई है 5000 की, ओके, और वो कैसी सेल्स है, हमारी क्रेडिट सेल्स है ना। क्रेडिट मतलब हमने किसी कस्टमर से लिया है, तो हमने कैश के बदले में नहीं हुआ है वो सेल, बल्कि उस कस्टमर से अभी हमने पेमेंट रिसीव नहीं किया है, मतलब क्रेडिट सेल्स किया हमने। तो अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो सेल्स तो हुई है, ठीक है, सेल्स मतलब इनकम होना, इनकम तो हुई है, बट उस कस्टमर ने अभी हमको कैश पेमेंट नहीं किया। मटेरियल हमने सेल किया है, हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, हमारी एंट्री क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है श्याम, ठीक है, कस्टमर है श्याम, तो हम यहाँ लिखेंगे श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इनकम होती है इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। रूल्स होता है कि डेबिट ऑल द सी, जैसे अगर हम पहले रूल की बात कर लें तो रूल क्या होता है, इनकम डेबिट इनकम विल बी क्रेडिट, income will credit, okay, and expenses will debit, expenses will debit, ठीक है। अब now here sales means income, income क्या होती है, क्रेडिट होती है, हमें इसको क्रेडिट करना था, we have done credit, और हमने क्रेडिट साइड में लिख भी दिया 5000 रुपीज। अब डेबिट में हमें क्या करना था, शाम को, शाम एज अ डेटर, डेटर वो इसलिए है बिकॉज उसने अभी पेमेंट किया नहीं है, तो वो हमारी एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट वी विल राइट इन डेबिट साइड, बिकॉज एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और एसेट के अपोजिट होती है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का बैलेंस होगा क्रेडिट, ठीक। तो यहाँ पे 5000 डेबिट में जाएंगे शाम के अकाउंट में। अब क्या हुआ, हमने सेल्स तो लिख दिया, मतलब हम जब सेल्स को लिख रहे थे हमने सेल्स के कॉलम में 5000 लिख दिए, ओके, बट हमने शाम के अकाउंट में एज अ डेटर हमने कुछ नहीं लिखा। In short, I can write here debtor. So डेटर्स के अकाउंट में डेटर डेबिट में जाना था और हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा, नहीं होगा, बिकॉज दिस साइड टोटल इज 5000 बट दिस साइड टोटल इज लेस, ओके, 5000 से हमारा बैलेंस कम आएगा, अभी तो यहाँ 0 है बिकॉज हमने कुछ लिखा ही नहीं है इस साइड, तो इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। हम एस्पेक्ट के मतलब दोनों साइड नहीं लिख पाए हैं, ट्रांजैक्शन का एक ही साइड हमने लिखा और वो साइड था क्रेडिट साइड, उसका डेबिट साइड हमने लिखा ही नहीं है, सो वी हैव नॉट गिवन फुल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ओके, सो दिस इज रॉन्ग। और ये हमें कैसे समझ में आया, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो हमने समझ लिया कि हमने ये वाली साइड में कुछ नहीं लिखा है, ओके। सो इफ दे डू नॉट मैच इट मीन्स देयर इज सम अरिथमेटिकल मिस्टेक, हमने मिस्टेक की, हमको समझ में भी आ गया क्योंकि ट्रायल बैलेंस टेली नहीं हुआ, तो हमने कौन सा साइड नहीं लिखा, हमने यहाँ पे 5000 मिसिंग कर दिया। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। सो ट्रायल बैलेंस हेल्प अस टू लोकेट एरर्स, मतलब गलती हुई है पकड़ने में हमें हेल्प करेगा ट्रायल बैलेंस। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टेली इट सिग्नल्स दैट एरर एग्जिस्ट, जैसे अभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाय कंपेयरिंग पोस्टिंग balances and additions error can be found। अब ये एरर को ढूंढने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, we can do one thing। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पोस्टिंग को कंपेयर करें कि हम ये देखें हमने सही जगह से हर जर्नल एंट्रीज को लिखा या नहीं, और उसकी पोस्टिंग भी सही की है या नहीं। देन हम क्या करेंगे, उनके बैलेंसेस को चेक करेंगे कि हमने प्लस माइनस सही किया है, एडिशन हमारा सही हुआ है, सब्ट्रैक्शन सही हुआ है, बैलेंस सही निकला है या नहीं। इस तरीके से हम एरर को ढूंढ सकते हैं। इवन इफ ट्रायल बैलेंस टेली सम एरर्स लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर में स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है। अभी हम इतना समझे सिर्फ कि हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता कर सकते हैं, वही गलती हम ढूंढ सकते हैं। ये वाली जो मिस्टेक है, कई बार क्या होता है ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाता है बट फिर भी कुछ चीजें हम लिखने से छूट जाती हैं, तो वहां पे हमारी वो एरर पकड़ में नहीं आती ट्रायल बैलेंस से भी, बिकॉज हमने दोनों साइड एक ही गलती कर दी है। अगर सपोज मैं ऐसे बताऊं आपको, 5000 मैंने यहाँ भी नहीं लिखे और 5000 मैंने यहाँ भी नहीं लिखे, मीन्स हमने ये वाली सेल्स वाली एंट्री ही नहीं की अपने ट्रायल बैलेंस में।
हमने इसको जर्नल एंट्री को पोस्टिंग तो कर दिया, बट पोस्टिंग के बाद हम इसको ट्रायल बैलेंस में लेकर ही नहीं आए, तो हम इस एरर को पकड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के दोनों ही साइड में आपने कुछ नहीं लिखा है। एंड कई बार क्या होते हैं, जर्नल एंट्रीज में ही करना भूल गए, तो इस टाइप की एरर्स जो होती हैं, एरर बाय प्रिंसिपल, एरर बाय कंपनसेटरी एरर, ये हम नहीं ढूंढ सकते ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट ट्रायल बैलेंस। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक समराइज्ड फिगर चाहिए। ओके, सो वो समराइज्ड फिगर हमें मिलता है ट्रायल बैलेंस से। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिक्वायर करेक्ट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। हमें करेक्ट बैलेंस चाहिए। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड दीज बैलेंसेस इन अ समराइज्ड वे। ट्रायल बैलेंस हमें एक समरी के रूप में ये पूरा शो कर देता है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो लास्ट के डे पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद हम बना लेते हैं फाइनल अकाउंट्स। विदाउट इट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी लेंथी एंड प्रोन टू मिस्टेक। अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं तो हमारे लिए फाइनल अकाउंट बनाने का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और लेंथी तो होगा ही, साथ ही हमारे लिए हैक्टिक भी हो जाएगा, बिकॉज हमको हर अकाउंट को बार बार चेक करना होगा। और समरी निकाल ली तो आप सिर्फ एक पेपर से उसको चेक कर सकते हो। अगर कोई एरर मिलती है तो उसे सही करके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट बनाया जाता है, जिससे एक्यूरेसी बनी रहे और अकाउंट्स हमारे ऑथेंटिक रहे। आई होप यू लाइक दिस। ज्वाइन कीजिए फ्यूकी एजुकेशन और इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू।